नमस्कार दर्शक, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ सवाल गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ एवं हानि। तो उसमें प्रश्न ऐसा है कि 23% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर डिफरेंस ₹928। यहाँ विचाराधीन वस्तु का यानी कंसीडर मतलब जो वस्तु को कंसीडर किया है, आजूम किया है वस्तु का, वो वस्तु का यानी वो आइटम का क्रय मूल्य क्या है यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या है। मतलब यहाँ पर देखो, ये क्रय मूल्य पूछा, इन शॉर्ट यहाँ पर क्रय मूल्य पूछा, सीपी पूछा। देखो कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पर हमें क्या दिया है, यहाँ पर हमें 23% के लाभ और 9% की हानि के बीच का बिटवीन का हमें अंतर दिया है, डिफरेंस दिया है, अंतर दिया है, डिफरेंस दिया है। देन पहले यहाँ पर हमें परसेंट में डिफरेंस निकालना पड़ेगा। परसेंट में यस बराबर, परसेंट में हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा, परसेंटेज में हमें अंतर निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलता, देखो पहली बात यहाँ पर क्या है, 23% का लाभ है। लाभ मतलब प्लस, लाभ मतलब प्लस, मतलब प्लस 23% प्लस 23%। आगे बोला है कि 9% की हानि, लॉस, हानि मतलब माइनस, लॉस मतलब माइनस, मतलब क्या, -9%, -9%। लाभ मतलब प्लस समझना है और हानि मतलब माइनस समझना है। मतलब एक चीज हमारे पास ये है, दूसरी चीज हमारे पास है। एक संख्या हमारे पास +23, दूसरी संख्या हमारे पास -9%। अब हमें क्या निकालना है, ये दोनों के बीच का हमें डिफरेंस निकालना है, अंतर निकालना है। तो अंतर कैसे अंतर निकलता है बिग माइनस स्मॉल। अरे बड़ी संख्या में से बड़े में घटाना होता है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है, तो सीधी बताइए यहाँ पर बड़ी संख्या ये प्लस का 23% माइनस छोड़ेंगे ये -9%, -9% है, आगे बराबर इक्वल, ये प्लस 23% है। अब देखो यहाँ पर नीचे में गुणा होता है, मल्टीप्लाई होता है, मतलब क्या, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये मेन चीज है। माइनस माइनस प्लस में जुड़ जाता है, आगे जाके माइनस माइनस पड़ता है, मतलब माइनस को माइनस के गुणा प्लस होता है, और ये 9% का 9%, मतलब देखो यहाँ पर जोड़ेगा, ऐड होगा, जमा होगा। देखो दोनों का चिन्ह प्लस के मतलब जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा। जोड़ो 23 बनाओ, जोड़ना है। यदि 23 में हम 10 जोड़ते तो हमें मिलता 33, लेकिन एक कम है, मतलब यहाँ पर हमें मिलेगा कितना, मिला 32% प्लस का 32%, लेकिन डिफरेंस कितना है परसेंट, 32 है। मतलब यहाँ पर हमें 32% का वैल्यू कितना दिया है, ये दिया है हमें 928, 928, 32% का वैल्यू हमें दिया है 928। अब हमें क्या निकालना है, अब यहाँ से हमें आगे निकालना है कि क्रय मूल्य क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा। कॉस्ट प्राइस देखो 100% होता है, 100% होता है, ये आप सभी को अब तो पता चल ही गया होगा। 100% होता है। आपको पार्ट वाइज ही देखना है, वीडियो को पार्ट वाइज देखना है, क्लास को आपको पार्ट वाइज ही देखना है। देखो 100% मतलब क्या, ये क्रय मूल्य होता है, सीपी होता है, ये निकालना। तो पहले इसको हल करना पड़ेगा। मतलब क्या, ये देखो देखो देखो, इसको हम शॉर्टकट में भी सॉल्व कर। देखो यहाँ पर केवल आप यूनिट को देखो, इकाई के अंक को देखो, यहाँ पर देखो यूनिट देखो, यहाँ पर 2 है और इसमें 8 है,
32 में इनमें 2 है और 928 में इकाई का 8 है। मतलब यहाँ पर हमें 2 से 8 पर जाना है, 2 से 8 पर जाना है। तो 2 का पहाड़ा बोलो, 2 का टेबल बोलते हैं। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 नहीं आ रहा, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 चौक 8। मतलब एंड में 4 हो सकता, मतलब क्या 4 हो सकता। देखो नहीं, देखो 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 नहीं, देखो देखो अभी मत लिखो, देखो देखो हमें 2 से 8 पर जाना है। तो देखो 2 चौक 8 हो सकता है, 2 चौक 8 सकता है। और आगे आगे पढ़ा बोलो, 2 पंचे 10 शून्य 8 नहीं आता, 2 छंके 12 2 आएगा, 2 छंके 12 2 आएगा, 8 नहीं आता, 2 से 14 4 आएगा। देखो 4 आए, देखो 4 नहीं लाना, 2 संते 14 4 आएगा, हमें लाना है 8। आगे बढ़ो, 2 अट्ठे 16 6 8 नहीं आएगा, 2 नवा 2 नाम 9 दूनी 2 नाम 18 8 आ रहा है, एंड में 8 रहा मैच कर रहा है। मतलब 2 नवा भी हो सकता है। देखो 2 चौके 8 भी हो सकता है, या फिर 2 नाम 18, यानी एंड में 2 नवम करके भी 8 आ सकता है एंड में। एंड भी कोई देखना है, अंतिम के अंक को ही देखना है। मतलब ये 2 पॉसिबिलिटी। अब हम बारी बारी चेक करते हैं, क्रम बाय क्रम चेक करें। देखो पहले देखो, यदि एंड में हमने देखो मतलब क्या, यहाँ पर जो मतलब देखो देखो ये 928 है, तो ये 32 का कुछ ना कुछ तो गुना होगा ही होगा। ये 928 है, ये 32 का कुछ ना कुछ गुना होगा ही। मतलब क्या, यहाँ पर मतलब देखो 928 में हम जब 32 से भागे तो हमें 1% का वैल्यू मिलेगा। 928 में जब हम 32 भाग देंगे तो यहाँ पर हमें 1% का वैल्यू मिलेगा। तो हमने क्या किया है, हमने पूरा वैल्यू नहीं निकाला है, हमने केवल एंडिंग डिजिट ही निकाला है। एंडिंग डिजिट निकाला जो कितना आया है 4 आया। देखो पहले हमें 4 लिया है, 2 चौक भी आ सकता है, तो एंड में 4 आएगा। मतलब क्या, इधर भी एंड में 4 ही आएगा, इधर भी एंड में 4 आएगा। ध्यान देखो हमें 100 गुणा एंड में 4 आएगा, 100 गुणा यहाँ पर आएगा कुछ अंतिम जो हमें मालूम नहीं, लेकिन उसका अंतिम अंक 4 है। मतलब 100 गुणा इधर करना पड़ेगा। ध्यान देखो यहाँ पर ये 2 शून्य तो पीछे में आएगा ही आएगा। आगे 4 एकम 4 यानी एंड में 400 आएगा, एंड में 400 आएगा। अब ऑप्शन में देखो एंड में 400, एंड में 400 400 400 400 400, किसी भी ऑप्शन में 400 नहीं है एंड में। मतलब क्या, ये 2 चौक 8 नहीं हो सकता, ये रॉन्ग है। ये 2 चौक 8 नहीं आएगा, 4 बार में भाग नहीं जाता होगा। बच्चा कौन, ये 9 बच्चा। अब कन्फर्म हो गया, जो 1 निकल गया, यानी अब कन्फर्म ही हो गया, 100% कन्फर्म हो गया कि देखो एंड में देखो 9 ही आए, एंड में देखो 9 ही आए, एंड में 9 ही आएगा, एंड में 9 ही आएगा। देखो 2 9 18, एंड में 8 आएगा। देखो यहाँ पर एंड में 9 ही आएगा। देखो 2 9 18 8 मैच कर गया। मतलब यहाँ पर जो कुछ भी आएगा 1% का वैल्यू, उसके एंड में 9 आएगा। मतलब यहाँ पर एंड में 9 आएगा। अब गुना करके देखो, मतलब पूरा गुना नहीं कर, देखो ये 2 शून्य तो पीछे में आएगा। अब आगे देखो, इसमें 0 के पहले का एंड भी देखो 1 है, और इसमें एंड भी 9 है। मतलब ये 9 एकम 9 का मतलब एंड में 900। यहाँ पर जो कुछ भी आंसर आता होगा उसके एंड में 900 है, 900 आएगा, 900। ऑप्शन में देखो 900 से 40 है, 880 है, 220 यहाँ पर 900 मतलब ये हमारा उत्तर है। आगे कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं, ये हमारा उत्तर है। यानी कि 100% वैल्यू ये 2900 है। मतलब क्या, ये वस्तु का क्राइम यानी कॉस्ट प्राइस 2900 है, यानी ये विकल्प सी हमारा सही विकल्प है। अब आप ऐसा ना करके सीधी सी बात है, पूरा भी गुणा कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम, उसमें भी कुछ दोहराई नहीं है। देखो करके देखो, यहाँ पर देखो तो पहले देखो यहाँ पर 928 इधर 32 है,
तो 32 दूनी देखो 64, 32 दूनी 64, 32 तिया, तिया कितना होता है? तिया देखो ज्यादा हो जाएगा बढ़ने से, तिया 3 तिया 9, 90 और 6 ज्यादा हो जाएगा, 2 बार में ही भाग जाएगा, 2 बार में ही भाग जाएगा। 32 दूनी होता है 64, 64, 92 में से आप तो सबको माइनस करो, धन भी क्या है 64, यानी कि ये 6 और ये 2 मतलब 8 हो गया, 8 हमारे पास है, और इधर 70 हो गया मतलब 80 90, 80 90 यानी 20, 28 बचेगा, 28 होगा, 28 होगा, और ये 8 अल्सो पीछे लग जाए, मतलब हमारे पास फाइनली 288 होगा। मतलब अब हम 288 में देखो 32 से भाग देते हैं, वही 9 बार में ही जाएगा, 9 बार में जाएगा ही जाएगा। देखो आप खुद ट्राई कर देखो, 32 9 288 ही आएगा, मतलब ये 928 है, ये 32 का 29 टाइम्स है, 29 गुना है, मतलब 1% का वैल्यू 29 है। तो यदि हमें 100% का वैल्यू निकालना तो उसके लिए उसे ये 29 से गुणा करना पड़ेगा। तो इधर ये 29 एक कम 29 आएगा, 2 शून्य मिलेगा पीछे में, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो, ऐसे भी आप आउट कर सकते हो। सेम ये आएगा, बराबर ये आएगा, इक्वल ये आएगा। नेक्स्ट देखिए, एक वस्तु को यानी कि 1 आर्टिकल को 13.5% यानी 13.5% की हानि पर बेचाती है, 13.5% के लॉस पर सेल किया। यदि इसे ₹1104 अधिक में बेचा देता है यानी 11 एक्स्ट्रा में सेल किया, तो ध्यान 9.5 यानी 9.5 का लाभ होता, प्रॉफिट होता, गेन होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, यानी आइटम का कॉस्ट प्राइस क्या था। तो देखो यहाँ पर एक बात ऐड कर, अधिक होना या फिर कम होना, अधिक होना या फिर कम होना मतलब क्या, मोर होना या फिर लेस होना, वो क्या इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है डिफरेंस को यानी कि अंतर, डिफरेंस को यानी कि अंतर। मतलब यहाँ पर हमें ये जो 1104 दिया है वो क्या दिया है, वो हमें दिया है डिफरेंस दिया, अंतर दिया है, डिफरेंस दिया है, अंतर दिया। अब आगे वापस पढ़ो, वस्तु को की हानि पर बेचा, यदि इसे अधिक में बेचा जाता है तो उनका लाभ होता है। जो वस्तु को की हानि पर बेचा, यदि इसे अधिक में बेचा जाता है तो हमें का लाभ होता है। मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर सेम चीज हमें करनी है, ये परसेंटेज का डिफरेंस लेना है, अंतर लेना है। तो वापस देखो यहाँ पर 13.5% का हानि हुआ है, हानि मतलब माइनस, हानि मतलब माइनस, मतलब क्या है -13.5%, -13.5% है। एक चीज ये हो गया। दूसरा चीज देखो, देखो इधर है 9.5% का लाभ होता है, लाभ मतलब प्लस 9.5%, लाभ मतलब प्लस, लाभ मतलब प्लस, लाभ मतलब प्लस, मतलब क्या, ये दोनों के बीच का हमें डिफरेंस निकालना है, परसेंटेज में निकलेगा। डिफरेंस मतलब बिग माइनस स्मॉल। यहाँ पर बिग कौन सा है, ये है, देखो बिग ये है, बड़ा संख्या यहाँ पर ये है, प्लस वाला है, माइनस वाला स्मॉल होता है, बिग यहाँ पर प्लस वाला होगा, यानी कि प्लस 9.5% माइनस 13.5%, ऐसा है, देखो ऐसा है, प्लस 9.5 माइनस ये माइनस 13.5%। ध्यान देखो इक्वल बराबर, ये प्लस का 9.5% माइनस माइनस प्लस 13.5 ऐसा हमें मिले। देखो प्लस 9.5% माइनस माइनस प्लस 13.5%, मतलब जोड़ ही जाता है, एड ही हो जाता है। आगे हल करो, इसको जोड़ना है, जोड़ो। तो पहले को ये 0.5 कितना हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, आगे
13 और 9, ये 13 और 10 होता है तो 23 होता है, लेकिन एक कम है मतलब 23 ही होगा। तो 13 में देखो देखो 13 में हमें देखो 9 जोड़ना है, यदि हम 10 जोड़ते हैं तो 23 होगा, बड़े होगा, लेकिन एक कम है मतलब 22 होगा। 22 मिला और एक तो ऑलरेडी जोड़ना ही है, मतलब वापस 23 हो जाएगा, मतलब 23% डिफरेंस, 23% का डिफरेंस। मतलब क्या, मतलब ये कि यहाँ पर 23% का ही वैल्यू हमें दिया है कि कितना दिए 1104 1104 पर हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है वस्तु का क्रय मूल्य, मतलब हमें 100% का वैल्यू निकालना, 100% का वैल्यू निकालना। मतलब क्या, पहले इसको हल करना पड़ेगा, मतलब क्या 1104 में हमें 23 से भाग देना पड़ेगा। मतलब ये तो आपको आता ही होगा, ये तो अब आपको आता ही होगा, ये तो आपको आ ही रहा होगा। अब हम वैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम शॉर्टकट में निकाल लेंगे, वो आप खुद ट्राई करना, वो आराम से निकल जाएगा। वैसा यहाँ पर करने की फिलहाल जरूरत नहीं, हम केवल एंडिंग डिजिट को ही देखेंगे, एंडिंग डिजिट से निकाल लेंगे। देखो ये छोटा छोटा डिजिट है इसलिए आराम से निकल जाएगा, जब आप भाग देंगे पूरा निकल तो भी, लेकिन जब बड़ा बड़ा संख्या तब गड़बड़ मारेगा। इसलिए देखो हम यहाँ पर अभी फिलहाल एंड डिजिट को देखेंगे, एंड डिजिट से हल करेंगे, एंड डिजिट से हल करने का कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पर हमें जाना है 3 से 4 पर, 3 से 4 पर। ध्यान रखो 3 का पहाड़ा बोलो, 3 का टेबल बोलते हैं, 3 एकम 3 नहीं मैच कर रहा है, 3 दूनी 6 नहीं मैच कर रहा है, 3 तिया 9 नहीं मैच कर रहा है, 3 चौके 12 नहीं मैच कर रहा है, 12 में एंड में 2 आता है, 4 यहाँ पर आना चाहिए, 3 पंचे 15 5 आ रहा है, 4 नहीं आ रहा है, 3 छक्के 12 2 आ रहा नहीं, 3 सत्ते 21 1 आ रहा नहीं चलेगा, 3 अट्ठे 24 यस, 3 अंठ है, लेकिन रुक नहीं जाना है, आगे भी बोल के देखना है। क्यों, दो बार भी मैच कर सकता है तो गड़बड़ हो जाएगा, कौन सा सही कौन सा गलत वो पता नहीं हो पाएगा, इसलिए आगे भी चेक करना जरूरी होता है। मतलब क्या, तो मतलब क्या, यदि 2 बार मैच कर दिया, यदि 2 बार मैच कर गया तो पूरा गुणा करना ही पड़ेगा। नॉर्मल तरीका तो सब करना पड़ेगा, लेकिन एक ही मैच करेगा तो आराम से आंसर निकलता, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं। मतलब 2 बार तो मैच नहीं कर रहा है वो देखना जरूरी होता है। ध्यान देखो 8 के बारे में चेक कर दिया, आगे 9 3 9 है, 27 होता है, 7 आ रहा है, 4 नहीं आ रहा, मतलब कोई गड़बड़ नहीं। 1 से लेकर 9 तक ही जाना होता है, 3 एकम 3 से 3 9 तक ही जाना है, 1 से लेकर 9 तक ही जाना होता है। मतलब 3 एकम 3 से लेकर हम 3 9 तक गए, 1 से लेकर 9 तक ही जाना है, 1 से लेकर 9 तक ही जाना होता है। कोई भी संख्या, यहाँ पर कोई भी संख्या 1 से लेकर 9 तक जाना होता है। एक बार ही मैच करे से कोई प्रॉब्लम नहीं, ये 2 बार मैच करता तो पूरा गुना करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर एक बार ही मैच करे से देखो ये आराम से, मतलब यही आएगा, एंड में 8 ही आएगा, 8 ही आएगा, 8 ही आएगा, 8 ही आएगा, 8 ही आएगा। यहाँ पर जो कोई भी आता होगा उसके एंड में 8 ही आएगा, 8 ही आएगा, ये गारंटी 8 ही आएगा, 8 ही आएगा। मतलब क्या, इसमें भी एंड में 8 ही आएगा। ध्यान क्या, देखो ये 8 का 8 2 शून्य का 2 शून्य, 8 एकम 8 आएगा, एंड में 2 शून्य तक आएगा। देखो ये 2 शून्य पीछे में बैठ गया, ध्यान बचा कौन, इसमें एंडिंग 8 है, इसमें एंडिंग इतना है 1 है, तो 8 एकम मतलब एंड में 800 ही आएगा। ऐड बैठिए ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में देखो, मतलब क्या, देखो ये आराम से इससे क्यों निकल जा रहा है, तो ऑप्शन ही इस तरह का सेट गया है कि मतलब एक ही मैच करे ऐसा ऑप्शन जानबूझ के दिया है। यहाँ पर एक ही मैच करे ऐसा ऑप्शन जानबूझ के दिया है। यदि मतलब यहाँ पर सभी ऑप्शन मैच करते हैं इसे तो पूरा गुणा करना ही पड़ता, तो पूरा गुणा करके हल करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर जानबूझ के ऐसा आराम से निकल जाए वैसा ऑप्शन दिया, इसलिए कोई यहाँ पर ऐसा चलता है, बाकी पूरा गुणा करना ही पड़ता है। देखो एंड में 800 आएगा, ऑप्शन में देखो एंड में 800 कहाँ पर, देखो इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, अकेला ऑप्शन है इसमें 800 है, मतलब यही हमारा उत्तर है। मतलब क्या, मतलब ये कि 100% का वैल्यू है 48 है। मतलब क्या, वस्तु का सीपी कितना है 4800, 4800, तो ऐसा
समझना है। नेक्स्ट देखिए, एक टीवी को 1 टीवी को 8% लाभ पर बेचा गया। यदि इस रुपये 2553 कम में बेचा, देखो 2553 लास्ट में सेल का ध्यान 15% की हानि होती, लॉस होता 50% का। तो बोला है कि 18% लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी कि 18% प्रॉफिट यानी धन अर्जित करने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा, टीवी का सेलिंग प्राइस क्या होगा, व्हाट वुड इन रुपीस, रुपया में। मतलब ये जो ऑप्शन दिया है रुपया में, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिखा है, रुपया यानी इन रुपीस, मतलब ये जो ऑप्शन दिया है ये रुपया में, मतलब आगे में रुपया ऐसा नहीं लिखा है, आगे में ऐसा रुपया नहीं लिखा है, ये यहाँ पर एक बार ही लिख दिया है, इसका मतलब होता है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो क्वेश्चन सेम ही है, थोड़ा सा फर्क, यहाँ पर एसपी निकालना है, बाकी सेम क्वेश्चन। देखो देखो यहाँ पर देखो 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 वापस वो है, कम में बेचना या फिर ज्यादा में बेचना, कम में बेचना या फिर ज्यादा में बेचना, लेस में सेल करा कि मोर में सेल करना। वो क्या इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है डिफरेंस, अंतर, डिफरेंस को अंतर। मतलब यहाँ पर ये जो हमें 2553 दिया है वो डिफरेंस दिया है, अंतर दिया है, तो परसेंटेज में भी हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा, तो निकालो। अब हम डायरेक्टली लिखेंगे, यहाँ पर 8% लाभ है और दूसरा है, देखो इसको मत देखना, देखो ये तो बाद में निकालना है, इसको मत देखना, तो अलग, ये इसको नहीं देखना, ये तो हमें निकालना है लास्ट में, ये तो अलग है। यहाँ पर 8% का लाभ है और यहाँ पर 15% की हानि है, ये दोनों को देखना है। 8% का लाभ मतलब क्या, इंश्योर यहाँ पर जोड़ना ही है, दोनों को जोड़ना है, तो 15 8 होता है, 15 8 20 23%, मतलब यहाँ पर हमें 23% का वैल्यू दिया है, ये 2553। तो पहले हम क्या निकालें, पहले हम 100% का वैल्यू निकालें, नहीं निकाले तो भी चल जाएगा, नहीं निकालेंगे तो भी चल जाएगा, डायरेक्ट निकालेंगे तो भी चल जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट निकाले, देखो यहाँ पर हमें 23% का वैल्यू दिया है 2553। अब हमें क्या निकालना है, अब हम निकालना है कि टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा, व्हाट वुड बी, कब, तो जब 18% का लाभ मिल रहा हो तब, 18% का प्रॉफिट हो रहा हो तब। मतलब क्या, सेलिंग प्राइस कितना होगा, एसपी कितना होगा। देखो पहली बात, जो क्रय मूल्य होता है वो कैसा होता है, वो 100% होता है। अब यहाँ पर हमें चाहिए 18% का लाभ, एसपी कितना होगा, तो विक्रय में यानी सेलिंग प्राइस होगा ये 100 प्लस 18%, मतलब देखो ये 118% होगा। एसपी विल बी 100% प्लस 18% इक्वल टू 118%। इन शॉर्ट यहाँ पर हमें 23% का वैल्यू 2553 दिया है और हमें पूछा है कि 118% का वैल्यू क्या होगा। मतलब मेन चीज क्या है, तो यहाँ पर मेन चीज इस तरह के भाषा वाले सवाल यानी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को देखो ऐसे मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करना होता है, ऐसे मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करना होता है, वही मेन काम, बाद में आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो ये मेन काम, इसको कन्वर्ट करना। तो देखो हमें ये पूछा कि पहले इसको हल करना पड़ेगा, तो सेम कहानी हम पूरा सॉल्व करें, केवल लास्ट डिजिट को ये देखें, लगता है बहुत सरल है। देखो 3 से 3 के पर जाना है, पढ़ा चालू करो, टेबल चालू करो, 3 एकम 3 पहले ही एक बार में जाएगा, एक बार में पहले ही मैच हो जाए, लेकिन अटकना नहीं, पूरे को चेक करना है।
यदि 2 बार मैच कर गया तो गड़बड़ होगा, तब पूरा गुना करना ही पड़ेगा, पूरा भाग देना ही पड़ेगा। केवल 1 बार मैच करना चाहिए तभी हमारा आंसर ऐसे शॉर्टकट में निकले। तो 1 बार मैच कर दिया, आगे बढ़ो। 3 और 2 नीचे, 3 नहीं आ रहा है, 3 3 9, 3 है यहाँ पर, नहीं चलेगा, नहीं आ रहा है। 3 जो के 12, 2 आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है। 3 9 5 6 15, 5 आ रहा है, नहीं मैच कर रहा है। 3 6 18, 8 आ रहा है, 3 नहीं। 3 7 21, 1 आ रहा है, यहाँ पर 3 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 8 24, 4 आ रहा है, यहाँ पर 3 है। 3 नाम 27 आ रहा है, यहाँ पर 3, कोई भी मैच नहीं, ये अकेला मैच कर रहा है। मतलब कन्फर्म हो गया, निश्चित हो गया कि यहाँ पर जो कुछ भी आएगा उसके एंड में एक ही आएगा, 1 ये आएगा, एक ही आएगा, 1 ये एक ही आएगा, 1। मतलब 3 एकम 3 होता है, 3 एकम 3 होता है। मतलब यहाँ पर भी एंड में एक ही आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर जो कुछ भी आंसर आएगा, उत्तर है, उसके एंड में क्या होगा, तो इधर एंड में 8 है, इधर एंड में 1 है, तो 8 एकम 8, एक अंठे एंड में 8 ही आएगा, 8 ही आएगा, एक में एंड में 8 ही आएगा, 8 ही आएगा। अब यहाँ पर जानबूझ के एक ही ऑप्शन दिया है जिसमें एंड में 8 आ रहा है। यहाँ पर एक अकेला ऑप्शन है जिसमें एंड में 8 आ रहा है, बाकी सब में डिफरेंट है, इसलिए देखो यहाँ पर आराम से आंसर निकल जाए। मतलब पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, एंड में 8 आए, बहुत सरल। एक ही ऑप्शन में 8 दिया है, देखो इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, अकेला ऑप्शन में 8 दिया है, बहुत सरल। मतलब क्या, ये भी हमारा उत्तर, ये भी हमारा जवाब। यानी 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑन करें टीवी को 13,098 में बेचना पड़ेगा, 13,098 रुपीज में सेल करना पड़ेगा। तो ऐसा समझना है। नेक्स्ट देखिए, एक वस्तु को, वन आइटम को 14% लाभ पर बेचा गया, 14% ज्ञान पर सेल किया गया। यदि इसे ₹121 कम में बेचा जाता है, 1 to 1 लास्ट में सेल किया जाता है, ध्यान 8% की हानि। यदि वही वस्तु सेम आइटम को ₹537.25 में बेची जाती है, इतना में सेल किया जाता है, तो लाभ या फिर हानि प्रतिशत क्या होता है, यानी कि प्रॉफिट और लॉस का हमें परसेंटेज निकालना। तो यहाँ पर सेम कार्य करना, सेम वर्क करना। देखो 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 देखो, कम में बेचना, ज्यादा में बेचना, डिफरेंस होता है, अंतर होता है। यहाँ पर हमें डिफरेंस देखो 121 का, तो सेम कहानी परसेंटेज में डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर 14% लाभ है, और देखो एक देखो 14% का लाभ है, और दूसरा है 8% का हानि। मतलब जोड़ना ही होता है, जोड़ ही देना होता है। देखो 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 देखो, अलग अलग होता है, एक लाभ होता है और एक हानि होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। एक प्रॉफिट होता है और एक लॉस होता है, तो ऑलवेज जुड़ता है, ऑलवेज जुड़ता है। यदि सेम होता है लाभ लाभ या फिर हानि हानि, तो घटता है, माइनस करना होता है। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, ये अलग अलग टाइप क्वेश्चन है, मतलब एक में लाभ है, एक में हानि है, वैसा ही अभी तक है। तो ऐसे केस में जोड़ ही देना होता है। जोड़ो यहाँ पर 14 और 8, ये मिलेगा। देखो 14 में 8 जोड़ा मतलब कितना, 6 जोड़ा तो ये 20 होगा, यानी कि ये 22 है। 22% का वैल्यू हमें 1 to 1 दिया, 22% का वैल्यू हमें 1 to 1 दिया। और हमें क्या निकालना है, तो वस्तु को इतना में बेचा जाए तो लाभ होगा कि हानि का, वो निकालना है। तो वो तो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल ये वस्तु का, आर्टिकल का हमें सीपी निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। मतलब क्या, हमें 100% का वैल्यू आउट करना,
100% का वैल्यू आउट करना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, हाउ टू आउट दिस, देखो यहाँ पर इसको हल करना पड़ेगा, देखो इसको हल करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर ही, देखो 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 यहाँ पर बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो ये देखो देखो ये 100% मतलब देखो ये 50 गुणा 2 होता है, 50 दूनी 100 होता है, 50 का दुगना 100 होता है। अब यदि हमारे पास 2% का वैल्यू आ जाता है हाथ में, हमें 2% का वैल्यू हाथ में लग जाता है, तो केवल 50 के साथ गुणा ही करना होगा, देन ये 100% का वैल्यू हमें मिले, मतलब CP मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये 22 में से हम 2 को ला सकते हैं, ये 22 में से हम 2 को ला सकते हैं। कैसे? सिंपल, 11 से भाग दो, 11 से भाग दो, 11 दूनी 22 होता है, 2 लाना है तो 11 से भाग दो, तो इधर हमें मिल गया 2%, 11 दूनी 22, 2% इधर मिल गया। अब इधर 11 से डिवाइड किया तो उधर भी करना पड़ेगा, इधर 11 से डिवाइड करो, फिर हमें क्या मिलेगा? तो ऊपर में है 1 to 1, यानी क्या होता है, ये 11 का वर्ग होता है, यानी 11 इंटू उल्टा वाला होता है। 1 to 1 मतलब 11 इंटू 11, 11 का वर्ग होता है। ध्यान, इसी के साथ ये 11 11 कट गया, यानी एक बार 11 बच गया, यानी 2% का वैल्यू हमारे पास 11 11 है। अब हमें क्या निकाला, हमें 100% का वैल्यू निकालना है। हमारे पास 2% का वैल्यू है, अब जाना है हमें 100 पर जाना है, तो सीधे से पहले 50 का गुणा करो, बोथ साइड में आप 50 का गुणा करो, बोथ साइड में 50 का गुणा करो। तो इधर 50 दूनी 100 गया, इधर कितना होगा? 11 पंचे 55, शून्य लगा पीछे, 555 मिला। मतलब ये जो वस्तु है इसका CP यानी क्रय मूल्य, CP यानी क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस 550 है, 550 है, 550 है, 550। अब यानी क्या होता है, ये CP 550 है, वस्तु को हमने खरीदा है 550 रुपया में, अब इसी वस्तु को हमने बेचा है, देखो ये SP कितना है, SP है 536.25, इतना में बेचा है, वस्तु को हमने बेचा है 536.25, 536.25। तो अब क्या होगा, तो यहाँ पर देखो हमने ज्यादा में खरीदा है और कम में बेच डाला है, ज्यादा में खरीदा है और कम में बेच डाला है, तो क्या होगा, यहाँ पर लॉस होगा, हानि होगा, लॉस होगा, हानि होगा। मतलब क्या, मतलब ये कि लाभ वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता है, लाभ वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता है, लाभ वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता है। बच्चा कौन, ये 2 बच्चे, इन्हीं दोनों में से कोई आंसर, मतलब लाभ या तो 2.5% का, या फिर देखो हानि, देखो हानि या तो 2.5% का या फिर हानि 5% होगा, हानि या तो 2.5% का या फिर हानि 5% का, ये दोनों में से कोई एक आंसर, मतलब देखो कितना लॉस हुआ है वो निकालना है, परसेंट में निकालना है। तो देखो यहाँ पर यार पहले देखो हानि निकालना पड़ेगा, लॉस निकालना पड़ेगा, मतलब बिग माइनस स्मॉल करना। देखो यहाँ बिग कौन है 550 है, स्मॉल कौन है, इसमें इसको घटाना है, तो हमें लॉस मिलेगा, हानि मिल जाएगा, तो घटाओ। देखो 500 में से 500 गया, शून्य हो गया, 50 में 36 गया, हमारे पास कितना बचा, हमारे पास बचा है 4, यानी 10 14 बचा, और 0.25 को भी घटाना है, 0.25 को भी घटाना है, तो हमारे पास बचेगा 13.75, 13.70, यानी ये क्या है, लॉस है, ये लॉस निकला, इतना रुपया का लॉस हुआ, इतना रुपया का लॉस हुआ। लेकिन यहाँ पर आंसर परसेंट में पूछा, मतलब ये लॉस परसेंटेज में कितना है वो पूछा, मतलब 100 में से कितना होगा, 100 में से कितना होगा वो पूछा। तो देखो यहाँ पर हम
इसको पूरा भी हल कर सकते हैं या फिर यहाँ पर दिमाग लगे मतलब बाय ऑप्शन भी जा सकते हैं, बाय ऑप्शन भी जा सकते हैं। देखो यहाँ पर ये देखो ये जो देखो 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 मतलब कैसे करेंगे, मतलब कैसे करेंगे, मतलब देखो देखो यहाँ देखो ये 13.75 क्या निकला, लॉस निकला, हानि निकला, लॉस निकला, हानि निकला। मतलब ये किसके बराबर, मतलब देखो ये देखो मतलब क्या, मतलब देखो मतलब देखो मतलब देखो मतलब ये देखो मतलब क्या, मतलब देखो यहाँ देखो 13.75 लॉस निकला, हानि निकला। तो यहाँ पर आगे हमारे पास दो ऑप्शन बचा है। मतलब यहाँ पर हमें ये देखना है, ये चेक करना है कि 550 का हम यदि 2.5% निकालेंगे तब ये 13.75 आ रहा है, या फिर 550 का हम 5% निकालेंगे तब ये 13.75 कहाँ पर मैच कर रहा है वो देखना। वापस आगे हम ऑप्शन चेक करेंगे तो ऐसे चेक होगा। देखो देखना है कि देखो हम 550 का 2.5% निकालेंगे तब या फिर 5% निकालेंगे तब ये आ रहा है 13.75 आ रहा है, वो देखना। तो ये शॉर्टकट होता है। तो करके देखो 550 का आप 5% निकालो क्या आता है। देखो 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 500 देखो जगह इधर लिखते हैं हम 550 का कितना लेते हैं हम, पहले इसको देखते हैं 5% निकालते हैं, मतलब ये 5/100 5/100 इसको हल करो। देखना है कि ये 13.75 आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। शून्य शून्य कट गया, 55 पंचे कितना होता है, गुणा करो। देखो 5 पंचे 25 यानी कि 250 हो गया, 250 5 बजे 275 आएगा और बट्टा में 10 मतलब कितना आएगा 27.5 आएगा। देखो 27.5 आएगा। आप सोल्व करना 27.5 ही आएगा। ये नहीं आ रहा, ये मैच नहीं कर रहा, मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि ये भी हमारा उत्तर नहीं बच्चा कौन, ये हमारा उत्तर। मतलब क्या, मतलब ये कि 550 का जब आप 2.5% निकालोगे तो ये 13.75 आ जाएगा। यानी देखो यहाँ पर वस्तु को इतना रुपया में जब हम बेचेंगे तो हमें 2.5% का हानि होगा यानी कि लॉस होगा। तो ये हमने शॉर्टकट में निकाला। अब हम इसको पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं बिना ऑप्शन को देखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब हम सिस्टमेटिक हल करते तो कैसे हल करता वो भी हम देख ही लेते हैं। तो पहले हम इसको मिटा दे रहे हैं, इसको हम हटाते हैं। तो देखो आगे देखो तो देखो नहीं ये यहाँ पर भी निकल जाएगा। इधर देखो यहाँ पर हम लिखते हैं, इधर लिखने की कोई जरूरत नहीं। देखो इतना लॉस हुआ है, कितना रुपया भी इतना लॉस हुआ है, ये 13.75 लॉस हुआ है। कितना रुपया पर लॉस हुआ है, कितने पर हुआ है, तो ये 550 पर हुआ है। 550 देखो लॉस मतलब माइनस, लॉस मतलब माइनस, लॉस मतलब माइनस, मतलब 550 पर 13.75 का लॉस हुआ है, हानि। मतलब क्या 550 में से जब हम 13.75 घटाएंगे माइनस करें तब हमें आगे ये 530.25 मिल जाएगा वापस। ये 500 जब हम 13.75 घटाएंगे माइनस करें तब हमें वापस 530.25 मिल जाएगा। मतलब हानि मतलब माइनस, हानि मतलब माइनस, मतलब घटाना है। तो किसमें से हम घटाए तो अगला रिजल्ट मिले। तो सीधी सी बात है कि जाहिर सी बात है कि बिग में से हम घटाएंगे तभी तक हमें स्मॉल वैल्यू मिलेगा, मतलब नीचे में बिग आएगा। बिग में से हम घटाएंगे तभी तक स्मॉल हमें रिजल्ट मिलेगा। इन शॉर्ट यहाँ पर नीचे में बड़ा संख्या आएगा।
तो ऐसे भी याद करके रख सकते हो आप, या फिर आप सिंपल भी मतलब देखो, मतलब ये मतलब देखो ये सीपी आएगा, हमें मालूम है सीपी आएगा नीचे में, नीचे में सीपी आएगा, मतलब सीपी पर ही प्रॉफिट या फिर लॉस निकलता है वो हमें पता है, सीपी पर ही प्रॉफिट या फिर लॉस निकलता है वो हमें पता है। लेकिन इससे ज्यादा बेटर ऐसा रहेगा कि आप ऐसे याद करो, कैसे कि देखो ऊपर वाला एक्शन हम करेंगे तो अगला रिजल्ट निकले, ऊपर वाला एक्शन करें तो हम अगला रिजल्ट निकले, मतलब लॉस है तो घटाएंगे तो अगला रिजल्ट निकले, या फिर लाभ है तो जोड़ेंगे तो अगला रिजल्ट निकले। ऐसे याद करना बेहतर रहेगा। इन शॉर्ट ये इतना हुआ, लेकिन इससे काम नहीं चलता हमारा, ऑल्सो 100% से तो मल्टीप्लाई करना ही होता है। मतलब यहाँ पर देखो यदि हमारे पास 550 रुपया है तो हमें हानि 13.75 का होगा, यानी कि यदि हमारे पास 100 रुपया होगा तो 100 के हिसाब से कितना हानि होगा, 100 में से हानि कितना होगा वो निकालने को बोला है, उसी को ही परसेंटेज में निकालना बोलते हैं। ये तो 100 का गुणा कर देना होता है। तो आगे बराबर इसको हल करना है। देखो यहाँ पर देखो तो ये दशमलव से 2 में चला गया। अब यहाँ पर ये पूरा भाग देने की जरूरत नहीं, देखो यहाँ पर दिखते ही पता चला है ऑब्वियस। देखो यहाँ पर हमें भाग देना है 1375 में 550 से, 1375 में भाग देना है 550 से। अब सीधी सी बात देखो, ऑप्शन में देखना ही पड़ेगा, तो बहुत सरल पड़ेगा। देखो 2 ऑप्शन मेरे पास बचा है, एक है 2.5, दूसरा 5। कितनी बार में भाग दिया देखो, यदि हमने 505 का 5 बार लिया, 5 टाइम्स लिया तो ये 1375 को ओवरटेक मार जाएगा, 1375 को ओवरटेक मार जाएगा, मतलब 5 बार में भागने ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो बच्चा को यही बचाइए हमारा उत्तर। मतलब ये कि जब हम ये 1375 में ये 500 का भाग दे तो हमें ये 2.5 ही मिलेगा, कैलकुलेट करने की जरूरत ना है, कैलकुलेट करने की जरूरत ना है, 2.5 ही मिलेगा। और ये परसेंट का परसेंट मतलब क्या, मतलब ये कि रिवर्स करके देखो इसको, 2.5% मतलब देखो 2.5/100 मतलब क्या, तो मतलब ये यदि हमारे पास सीपी 550 होता है तो हमें लॉस हो रहा है 13.75 का, यानी कि यदि हमारे पास मान ले 100 रुपया ही सीपी होता है, मतलब 550 की जगह पर 100 होता है तो हमें लॉस कितना होता, तो तब हमें लॉस 2.5 रुपये का होता है, 2.5 रुपये का होता है। इन शॉर्ट परसेंटेज में कन्वर्ट करना मतलब 100 में से देखना, आउट ऑफ 100 देखना, उसको बोलते थे। तो ऐसा समझना है। अगला देखिए, सब कोई वस्तु एनीथिंग ₹X में बेची जाती है, X रुपया में सेल की जाती है, तो हानि प्रतिशत यानी कि लॉस परसेंटेज 8% के बराबर होता है। हालांकि हाउएवर जब वही वस्तु सेम आइटम को ₹Y में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत प्रॉफिट परसेंटेज P% के इक्वल होता है। तो उस वस्तु का आइटम का क्रय मूल्य क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, व्हाट शुड बी, और ये ऑप्शन दिया है। कैसे हल करेंगे, देखो सैमी क्वेश्चन, देखो ये जनरल फॉर्म में दिया है, व्यापक स्वरूप में क्वेश्चन दिया है, जो हमने अभी तक देखा, अभी तक पढ़ा है उसका। किसे कहते हैं, यहाँ पर देखो बोला है कि वस्तु को बेची जाती है इतना के बराबर होता है। हालांकि जब वही वस्तु को Y रुपये में बेची जाती है तो लाभ ये बराबर होता है। मतलब देखो यहाँ पर हुआ क्या, देखो यहाँ पर हुआ ये है कि देखो जब हम वस्तु को X रुपया में बेचते हैं
तो देखो यहाँ पर हियर हमें L% का क्या होता है, हानि होता है, लॉस होता है। और यही वस्तु को जब हम Y रुपये में बेचते तो हमें P% के बराबर लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। वापस ध्यान से बोलो, जब हम आइटम को X रुपया में सेल करते तो हमें देखो L% का देखो हानि होता है। और यही चीज को हम जब हम Y रुपये में बेचते हैं तो हमें P% का लाभ होता है, गेन होता है। मतलब कार्य वही करना है, कार्य वही करना है। क्या कार्य करना है? तो यहाँ पर देखो 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 देखो, कार्य वही करना है जो हमने देखा था एप्लीकेशन में, वही करना है। देखो लाभ मतलब प्लस, हानि मतलब मन, ये पकड़ के रखना है। लाभ मतलब प्लस, हानि मतलब मन, यही चीज को पकड़ के रखना है। ध्यान देखो यहाँ पर बोला है कि L% का हानि होता है, मतलब ये कैसा है, माइनस में, माइनस L% हो गया। अब देखो 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 यहाँ पर देखो, ये जो है ये x है और ये प्लस का साइन है। देखो ये x है, ये गुणा नहीं, ये x है और ये प्लस का साइन। देखो देखो अब आगे देखो, मतलब क्या, लॉस है तो आगे में माइनस लिखा, मतलब माइनस आता है। और आगे प्रॉफिट है, लाभ है, देखो कहां पर है, इधर है P%, मतलब ये प्लस P%। एक चीज ये है, दूसरी ये है। अब हमें लेना है दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब बिग माइनस स्मॉल। बिग कौन सा है? तो बिग ये है, यानी कि प्लस P% माइनस माइनस प्लस L% हो जाएगा। देखो इसमें से इसको घटाना है, देखो ये P% आएगा, माइनस माइनस प्लस है, और ये L% का L%। मतलब क्या, मतलब ये कि यहाँ पर ही हमें P% प्लस L% का वैल्यू दिया है। कितना दिया है, कितना दिया है वैल्यू? तो यहाँ पर हमें दिया है y माइनस x, मतलब इधर जो हमने लिखा वो क्या लिखा है? तो हमने देखो डिफरेंस लिखा, परसेंट लिखा, डिफरेंस लिखा। तो उधर क्या लिखना, उधर भी डिफरेंस लिखना है, उधर भी डिफरेंस लिखना है। किसका डिफरेंस लिखना है? तो इधर डिफरेंस लिखना है। देखो ये सेलिंग प्राइस का लिखना है, देखो बेचे वाला सेलिंग प्राइस है, इसका हमें डिफरेंस लिखना है, मतलब बिग माइनस स्मॉल, बिग माइनस स्मॉल। देखो तो यहाँ पर देखो x बड़ा होगा कि y बड़ा, x बड़ा तो ये y बड़ा। तो जब यहाँ पर देखो, जब हम x में बेचते हैं तब तो हमें देखो लॉस होता है, हानि होता है, लॉस होता है, हानि होता है। और जब हम y रुपये में बेचते तो हमें लाभ होता है। देखो देखो यहाँ पर दिया है लाभ होता है, देखो तो लाभ होता है, देखो लाभ होता है, प्रॉफिट है। वापस वापस समझो, वापस समझो, वापस समझो, वापस समझो, वापस समझो। जब हम वस्तु को x में बेचते हैं तो हमें हानि होता है। अब हम वस्तु को y में बेचते हैं तो हमें क्या होता है? हमें होता है लाभ, प्रॉफिट। तो यहाँ पर बड़ा कौन होगा? y होगा कि x होगा? y होगा कि x होगा? तो लाभ y पर हो रहा है, मतलब y बड़ा होगा, y भी होगा, और x छोटा होगा, x छोटा, x छोटा, x छोटा, x छोटा, x छोटा, y बड़ा होगा और x छोटा, मतलब यहाँ पर y माइनस x, बिग माइनस स्मॉल आएगा, y माइनस x यानी बिग माइनस स्मॉल आएगा। देखो ऐसे ही आएगा, ऐसे ही आएगा, ऐसे ही आएगा, ऐसे ही आएगा, बराबर यही आएगा, ऐसे आएगा, y माइनस x आएगा। यदि यहाँ पर आपने x माइनस y लिखा तो गलत आएगा। मतलब क्या, यहाँ पर हमने P प्लस L% का वैल्यू दिया है y माइनस x, P प्लस L% का वैल्यू दिया है y, मतलब हमने क्या, देखो ये परसेंट को हमने कॉमन लिया। देखो परसेंट मतलब क्या था, 1/100, 1/100 दोनों में से हमने कॉमन लिया, उसको बाहर लिख दिया, बाहर लिया। देखो इसको हमने इधर नहीं लिखा, उसको हमने उधर लिखा,
तो यहाँ पर इसके बराबर ही है। ध्यान देखो हमें क्या निकालना, हमें आउट करना है कि क्रय मूल्य क्या, मतलब 100% का वैल्यू निकालना, 100% का वैल्यू हमें निकालना। तो 100 का तो हम वैल्यू बाद में निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे 1% का वैल्यू। 1% का वैल्यू मतलब क्या, 1% का वैल्यू होगा y माइनस एक्स बट्टा p प्लस, ये होगा 1% का वैल्यू का y माइनस एक्स बट्टा p प्लस। देखो 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 कैसे 1 कैसे आ गया, देखो यहाँ पर क्या है, देखो 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 ये जो p प्लस l है इसको हम p प्लस a गुना एक ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान p प्लस a को हमने इधर ला दिया, नीचे में ला दिया, और ये इधर क्या बचा, इधर ये 1% बचा, यानी 1% का वैल्यू y माइनस बटा p प्लस l हो गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें आउट करना है 100% का वैल्यू। 100% क्या करना, सिंपल सी बात है, ये 100 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1% की वैल्यू के साथ, मतलब ये y माइनस एक्स बट्टा p प्लस l के साथ, y माइनस बट्टा p प्लस l, मतलब यही हमारा आंसर। मतलब क्या, 100% का वैल्यू इतना होगा, यानी सीपी यानी क्रय मूल्य इतना होगा। ऑप्शन में देखो ये डी सही, ये देखो y माइनस एक्स p प्लस l और इंटू 100 देखो यह विकल्प भी हमारा सही विकल्प। थैंक यू।